बहाली भी देखिए। जो छोटे दुकानदार व्यापारी जब से नोटबंदी हुई और उसके बाद कोरोना आया, हमारे उद्योग करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। सरकार कहीं, इसलिए आने वाले समय में आप साइकिल की मदद करें। हमारे दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं, बताओ इन दोनों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और जो लोग छोड़ के चले गए, अगर वो इंतजार कर लेते तो शायद इन्हें नहीं लड़ाना पड़ता, तो इन्हें न लड़ाना पड़ता। कुछ लोगों को इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जो साथी आज आए दूसरे दलों को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज समाजवादी पार्टी में आ गए और हमारा सहयोग और मदद करेंगे। साथ ही साथ हमारे मौर्य जी, मौर्य जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आज वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। न केवल वो खुद खड़े हैं बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने समाज को भी समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया। मुझे याद है जिस समय दारा सिंह चौहान जी पार्टी ज्वाइन किए थे, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी। और जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए पार्टी में, उसी दिन वो जान गए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। बताओ इनके आने से पार्टी में लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग के लोगों को स्थान दें और हर वर्ग के लोगों का सम्मान दें। जिस समय समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों को स्थान दे देगी और सम्मान दे देगी, उसी दिन पार्टी को आप देखेंगे कि किस ऊंचाई तक समाजवादी पार्टी पहुंच जाएगी। मैं यहाँ के अपने साथियों को कहना चाहता हूँ कि तराई क्षेत्र में सरयू नदी की वजह से, किनारे की वजह से, बांध न होने की वजह से कई बार जलमग्न हो जाता है। बाढ़ आने से, पानी भर जाने से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है। समाजवादी सरकार बनेगी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो बाढ़ से प्रभावित न रहें और उनकी खेती बर्बाद ना हो। कोई ना कोई इंतजाम ऐसा करेंगे जिससे बाढ़ से हमारे किसानों की जमीन और खेती बर्बाद ना हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारे बहुत ही बड़े नेता जिन्होंने गरीबों किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी, स्वर्गीय बाबू मित्र सेन जी, वो कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे, 3 बार जीत करके रहे, विधायक भी रहे, वो लगातार लड़ते रहे, वो पीछे नहीं हटे। अगर उनके सम्मान में भी कोई काम करना पड़ेगा तो हम लोग उनकी सम्मान में कोई बड़ा काम करेंगे। वहीं तो क्या करेंगे सम्मान में, अगर कोई काम करना पड़ेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले समय में समाजवादियों की मदद करना, 69,000 वालों, आप जानते हो पुरानी कहावत सुनी कि नहीं सुनी आपने? एक कहावत है कि वो 69,000 वाले बात समझ जाएंगे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर चीज बेच रही है। हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, सब प्राइवेट करे दे रहे, क्योंकि जब प्राइवेट कर दोगे तो आरक्षण ही नहीं मांगेगा कोई। और ये जानबूझ करके घोटाला किया है जिससे हमारे तमाम लोगों को नौकरी न मिले, रोजगार न मिले। इस सरकार बनने पर 69,000 वालों के भेदभाव न हो, वो रास्ता अपनाएंगे जिससे उन्हें नौकरी मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के और फैजाबाद के सभी प्रत्याशी जो इस समय नहीं है मौजूद, उनके भी सहयोग और समर्थन से के लिए आपसे अपील करता हूँ कि एक एक प्रत्याशी की मदद कर देना, जिता देना। साइकिल को याद रखना, क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है और बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का उत्तर प्रदेश का ये चुनाव है। आप सबका बहुत बहुत
मिलिए अपने नेता